नमस्कार, मेरा नाम राकेश भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार फार्मूले के बारे में जिसका नाम है प्रॉब्लम वर्सेस प्रोसेस। आपने देखा होगा कि हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, चाहे हम अपने घर के काम करें, रिलेशन में हों या अपने पढ़ाई कर रहे हों या हम अपना बिजनेस कर रहे हों, तो सुबह से शाम तक सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस काम को करने में या किसी भी काम को करने में। होता ही है, ये एक जनरल बात है, ये एक साधारण बात है। लेकिन आज समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है या इस पूरे संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो प्रॉब्लम है या प्रोसेस है। तो जो लोग प्रोसेस को समझ जाते हैं तो वो फिर बोलते हैं कि ये प्रोसेस है, और जो लोग प्रोसेस को नहीं समझ पाते वो लोग कहते हैं प्रॉब्लम है। प्रोसेस में भी दो बातें हैं कि या तो हमें पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा या फिर अधूरा। तो अधूरा प्रोसेस समझ में आना भी एक प्रॉब्लम है। जब तक हमें पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आता है तब तक वो प्रॉब्लम ही है। तो प्रॉब्लम कोई अलग से चीज़ नहीं है, पूरे प्रोसेस को ना जान पाना ही प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम को समझना किसका काम है? माइंड का। प्रोसेस को समझना किसका काम है? माइंड का। ये कौन कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है? माइंड। ये कौन कह रहा है कि ये प्रोसेस है? माइंड। तो जो भी काम हम कर रहे हैं या उसमें जो भी कुछ हो रहा है या उसे जो देख रहा है वो सब माइंड ही समझ रहा है। उस चीज़ को माइंड ही उसके बारे में समझ रहा है और सोच भी रहा है। तो माइंड सोच रहा है और समझ भी रहा है, राइट। तो जब हम अपने माइंड को सही रूप में चलाना सीख जाते हैं तो पता चल जाता है कि इस पृथ्वी पर जिसे हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो एक कंप्लीट प्रोसेस है। दरअसल हम पूरे प्रोसेस को जब समझ नहीं पाते हैं बल्कि इस प्रोसेस में से किसी एक हिस्से को देख पाते हैं, अधूरे हिस्से को देख पाते हैं और समझ पाते हैं, तो हमें लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है या यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है या हो गई है। हम कभी ये नहीं कहते कि प्रोसेस अधूरा है। हम उस अधूरे प्रोसेस को सीधे सीधे बोल देते हैं ये प्रॉब्लम है, हमारा ये काम नहीं हुआ, ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये एक गलती हो गई, ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर पूरा रिजल्ट नहीं आया, ये एक प्रॉब्लम है। ये नुकसान हो गया, ये एक प्रॉब्लम है। ये उसने काम खराब कर दिया, ये एक प्रॉब्लम है। ये काम खराब हो गया, ये एक प्रॉब्लम है। तो हम कभी भी ये नहीं देखते कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है। उसको अगर हम देख पाए तो फिर हम इन शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है। ये भी कह सकते हैं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि अधूरा ज्ञान खतराए जान। यानी खतरा कहाँ पर है? जब अधूरा ज्ञान है। जब आप सब कुछ जान लेते हैं तो फिर खतरे से मुक्त हो जाते हैं। इसे और थोड़ा सा गहराई से समझें तो देखा होगा आपने कि अधिकतर लोगों को सांप से डर लगता है। ठीक है, सांप काट लेता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो सांप के पूरे स्वभाव को, प्रोसेस को जान लेते हैं उन्हें सांप पकड़ने में डर नहीं लगता। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि अधूरे ज्ञान से डर लगता है। डर जो आता है वो अधूरे ज्ञान से आता है। दुनिया में सभी काम चल रहे हैं, सभी काम हो भी रहे, लेकिन कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। काफ़ी लोगों को रोटी बनाने में डर लगता है, गैस जलाने में डर लगता है, बिल्कुल लगता है। कब तक? जब तक पूरा प्रोसेस नहीं जान लेते। काफ़ी लोगों को पेड़ पे चढ़ने में डर लगता है। कब तक? जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं जान लेते। काफ़ी लोगों को तैरने में डर लगता है, कार चलाने में डर लगता है, हवाई जहाज पे चढ़ने में, उसको चलाने में डर लगता है। कब तक? जब तक पूरा प्रोसेस जान नहीं लेते। किसी भी बिजनेस को करने में डर लगता है। कब तक? जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं जान लेते। स्टेज पे बोलने में डर लगता है। कब तक? जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं जान लेते। एग्ज़ाम से डर लगता है। कब तक? जब तक आप एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस जान नहीं लेते। इसका सीधा मतलब ये है कि अधूरा ज्ञान खतराए जान। किंतु जब हम पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं तो हम कहते हैं जो हुआ वह भी सही था, जो हो रहा है वो भी सही है और जो होगा वो भी सही होगा, क्योंकि प्रोसेस से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें पास्ट के प्रोसेस को समझना होता है। अगर हम अपने जीवन के हमारे साथ जो भी दुख या सुख जो भी हुआ है हमारे साथ, गलत या सही, जिसे हम कहते हैं हमारे साथ गलत हो गया या उसके साथ सही हो गया,
तो उसको बहुत कुछ मिला और हमें बहुत कम मिला। तो उसके पूरे प्रोसेस को जानने के लिए आपको अपने पास्ट के प्रोसेस को समझना होगा। पास्ट के बीज बनने से शुरू होता है। पास्ट का जो प्रोसेस है वो बीज बनने से शुरू होता है। बीज के बनने से, बीज से जड़ें बनती हैं, ये भी आप जानते हैं। कहीं से भी स्टार्टिंग तो होगी ना, तो स्टार्टिंग से फिर वो जड़ें बनती हैं, उसके बाद वो ज़मीन से बाहर निकलती हैं और फिर उसमें तना आता है, फूल, पत्तियाँ, ये सब चीज़ें आती है, फिर फल आता है, राइट। तो जैसा ऊपर आपको फल दिखाई दे रहा है या फूल दिखाई दे रहा है या तना दिखाई दे रहा है, जड़ उसी चीज़ की है। तो हमें फूल पत्ती कम आई, ज़्यादा आई, गलत आई, सही आई, ये सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी जो जड़ में जो बीज है वो किस चीज़ का है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमें अधूरा प्रोसेस मालूम है। हम जमीन के अंदर, अपने जीवन के जमीन के अंदर को कहते हैं पास्ट। सबकॉन्शियस माइंड से नीचे जो चीज़ है अनकॉन्शियस माइंड में, उसको जमीन के अंदर है। इट मीन्स वो हमें बाहर से दिखता नहीं है, और जब वो बाहर से दिखता नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हम कहीं पर भी अगर कुछ भी चीज़ हम जानते नहीं हैं, बस वहीं पे हमें रोना आएगा, वहीं गुस्सा आएगा, वहीं दुख होगा। जो चीज़ हम जानते हैं कि भाई ये इस वजह से हो गया, तो हमें रोना क्यों आएगा? ठीक, तो जमीन के अंदर का जो पास्ट है, अनकॉन्शियस में जो हमारी जो धारणाएं हैं, जो बीज हैं, जो जड़ें हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता होता। इस वजह से हमें सुख और दुख के बारे में, इसका कारण क्या है, वो हम जान नहीं पाते। उन जड़ों को, उन रूट्स को ठीक करके ही हम फ्रूट्स को ठीक कर सकते हैं। ये भी आपने सुना होगा कि अगर फ्रूट बदलने हैं, फ्रूट से आप सहमत नहीं हैं, तो आपको रूट्स बदलने होंगे। लोग क्या करते हैं कि फ्रूट्स बदलने में अपना समय लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। फल फूल सब बदले जा सकते हैं, लेकिन पास्ट को समझकर सब कुछ बदला जा सकता है। कभी भी आप बदल सकते हैं, आज से ही आप बदलाव ला सकते हैं। तो कैसे करोगे इसको? पास्ट को समझने का मतलब है प्रकृति का स्वभाव। प्रकृति का स्वभाव, जैसे कोई भी पेड़ है, ये प्रकृति है ना, तो उसका स्वभाव, कि वो स्वभाव कहाँ से, वो जमीन के अंदर भी है और बाहर भी, आपको दोनों को समझना होगा। यानी जो आपको दिख रहा है वो भी, और जो नहीं दिख रहा है वो भी आपको देखना होगा, तभी वो समझ में आएगा कि बारिश कहाँ से हुई। तो बारिश आसमान से हुई अगर आप ये कह देते हैं, तो इसका मतलब आपके पास अधूरा प्रोसेस है, पूरा ज्ञान आपको नहीं है। वो आसमान से दिख रही है, लेकिन असल में वो समुद्र के पानी जब ऊपर आया है, तब वो बारिश के रूप में आपको नजर आ रहा है। अब आप कहते हैं कि ये समुद्र का पानी है और समुद्र के पानी से बारिश हो गई है, तब भी अधूरा प्रोसेस है। फिर आपको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा कि वो जो पानी है, वो जो जमीन पर नजर आता है, जो बारिश का पानी है, वो फिर से समुद्र में नदियों के द्वारा चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया, समुद्र से आसमान, आसमान से धरती, धरती से नदियां, नदियों से फिर समुद्र। तो ये एक प्रोसेस हो गया। 3 गुण हो गए ना, आपने सुना होगा प्रकृति के 3 गुण हैं, ये त्रिगुण हैं। तो समझ में आएंगे तो तीनों आएंगे, नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा। और किसी एक गुण को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर परेशान होना स्वाभाविक है, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। ठीक, तो ये 3 गुण हैं। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तो तीनों गुणों को आपको समझना होगा। तो आपकी प्रकृति के भी तो 3 गुण होंगे ना, तो एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर। अब हम फ्यूचर पर भरोसा करते हैं कि भाई फ्यूचर जो है किसी तरह हमारा ठीक हो जाए, फ्यूचर ठीक हो जाए। फ्यूचर ठीक होंगे तो तीनों होंगे, नहीं होंगे तो तीनों में से कोई भी होने वाला नहीं है। गलत होंगे तीनों होंगे, सही होंगे तो तीनों होंगे। तो तीनों को ठीक करने के लिए आपको तीनों को जानना भी तो होगा। तो जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो हमें दिख रहा है, फ्यूचर हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें फ्यूचर डरा रहा है। ठीक है, फ्यूचर की बात करके कोई भी आपको डरा सकता है। तो प्रेजेंट, काफ़ी लोग बोलते हैं प्रेजेंट को ठीक कर लो, प्रेजेंट को ठीक कर लो, लेकिन समस्या प्रेजेंट को ठीक करने से सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो अधूरा प्रोसेस है। अगर खाली आप प्रेजेंट को ठीक कर लेते हैं तो आपको क्या ठीक करना पड़ेगा? पास्ट को भी समझना पड़ेगा, प्रेजेंट को भी समझना पड़ेगा, तो फ्यूचर अपने आप समझ। फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर जड़ों को आपने समझ लिया, बीज को समझ लिया, तो वो ऊपर आकर तना बन गया। तना बनेगा तो उसका फूल पत्ती तो अपने आप लगना ही है। जिसे कृष्ण जी ने भगवद गीता में कहा है कि आप फल की चिंता ना करें, कर्म की चिंता करें। लेकिन कौन से कर्म की?
कौन से कर्म को जाने। लोगों ने सोचा कि अभी के कर्म, लेकिन अभी के जो कर्म हैं वो तो सारे हमारे प्रभाव से ग्रसित हैं। तो हमें उन प्रभावों को जानना होगा कि ये जो तना नजर आ रहा है, ये जो फूल नजर आ रहा है, ये पत्तियां नजर आ रही हैं, ये स्वाभाविक है या प्रभावित है। तो हमें जाना होगा अपने पास्ट में, अपने जीवन के पास्ट को समझना होगा। पास्ट को यदि हमने समझ लिया, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम अपने स्वभाव को समझ लें और प्रभाव को समझ लें, या प्रकृति के जो हमें नजर आती है प्रकृति, उसके प्रभाव और स्वभाव को हम समझ लें। जब स्वभाव में को हम नहीं समझ पाते और स्वाभाविक रूप से हम नहीं जी पाते तो फिर हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, स्वभाव क्या है? स्वास्थ्य है। प्रभाव क्या है? बीमारी है। स्वभाव क्या है? आनंद है। प्रभाव क्या है? दुख है। तो प्रभाव को समझ लिया यदि हमने, तो फिर हम स्वाभाविक रूप से जी सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका एक प्रोसेस है। फिर से बात आ गई प्रोसेस की, तो उसके प्रोसेस को आपने समझना होगा। तो अपने बचपन से लेकर अब तक जो भी आपने जीवन जिया है, अगर आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों को जानना चाहते हैं तो आपको पास्ट में जाना होगा। पास्ट में कैसे जाएंगे? बचपन से लेकर अब तक हमने जीवन जिया है ना, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 70 साल, जितने साल के भी हमारी एज है, जहाँ तक भी हम जानते हैं, तो वो सारा का सारा जीवन आपके सबकॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है, वही आपका जीवन है। तो उस जीवन को आप पार्टीशन में टॉपिक के रूप में लिख लें। जैसे मेरे बचपन में जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़े, वो माता पिता के प्रभाव, शिक्षकों के प्रभाव, दोस्तों के प्रभाव, या टीवी सीरियल वगैरह जो आपने मूवी देखी उनके प्रभाव, पड़ोसियों के प्रभाव, रिश्तेदारों के प्रभाव, पति के प्रभाव पत्नी पर, पत्नी के प्रभाव पति पर, बच्चों के प्रभाव, ठीक, ये सारे प्रभाव, और भी बिजनेस के जो प्रभाव हैं उनके साथ, जिनके साथ आप रहे हैं, तो वो जो प्रभाव है, ये टॉपिक बना लीजिए। अब इन पर एक एक टॉपिक को लीजिए और उस पर आप क्वेश्चंस लिखना शुरू कीजिए। उनको जानने के लिए आपको क्वेश्चंस लिखने होंगे। जैसे मेरा बचपन, तो मेरे बचपन पर किस किस का प्रभाव पड़ा, ठीक, तो मेरे टीचर्स का क्या प्रभाव पड़ा, मैं कहाँ पर पैदा हुआ, और मेरे मम्मी पापा का क्या नाम, मेरा नाम क्या, मेरा नाम, ये नाम ही क्यों, और मैं वहीं पे पैदा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, उस कारण को जानिए। इसके आगे और बढ़िए, फिर मैं किस चीज़ से स्कूल जाता था, कौन से स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, वहीं पर क्यों हुआ, तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे क्या प्रभाव है, स्वभाव है या प्रभाव है, आपको पता चलेगा। आप कहाँ पर बैठते थे स्कूल में, आपके स्कूल में क्या क्या होता था, उसमें कितना स्वाभाविक था और कितना प्रभावित था। बाहर से प्रभाव आपके ऊपर किस किस का पड़ा, कौन से टीचर्स का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, किस टीचर ने आपको स्वभाव में, आपके स्वभाव को समझा और आपको प्रेरणा दी, और किन्होंने आपको अपने प्रभाव में लिया। आपके माता पिता में से कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको स्वभाव में जीने की प्रेरणा दी, किन्होंने प्रभाव में लिया आपको। आपके रिश्तेदारों में कौन लोग हैं जिन्होंने आपको स्वभाव में जीने की प्रेरणा दी, आपको स्वभाव में जीने के लिए सपोर्ट किया, आपको अपने स्वभाव को जानने के लिए सपोर्ट किया। किन किन दो ही तरह के लोग होंगे जिन्होंने आपके स्वभाव को ऊपर लाने का प्रयास किया होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपके स्वभाव को दबा करके अपने प्रभाव में आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित किया होगा या प्रेशर बनाया होगा। तो आपको उन सबको जानना होगा। वहाँ से आपको ये पूरे जीवन को जब आप जान लेंगे, क्वेश्चंस बना लीजिए, उनके क्वेश्चंस कॉपी में लिख लीजिए। उसके आंसर आपको नहीं देने हैं क्योंकि आंसर अंदर ही हैं, आप बाहर से किसी से पूछ नहीं सकते क्योंकि किसी के पास इसका कोई आंसर नहीं होता। स्वभाव के बारे में आपको और प्रभाव के दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली प्रभाव जान लिया स्वभाव छोड़, नहीं, दोनों। जब आप ये दोनों रूप जान लेंगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपके अंदर से सभी तरह का डर और गुस्सा ये सब निकल जाएगा। तो करना क्या है, वो जो क्वेश्चंस आपने लिखे हैं, 100 क्वेश्चंस लिखिए हर टॉपिक पर, कम से कम 100 क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लिख सकते हैं। उसके बाद उन पन्नों को फाड़िए और उनको जला दीजिए, स्वाहा कर दीजिए बिल्कुल, और आराम से फिर बैठकर आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आप उस जड़ को समझ गए, आपकी जो समझने की शक्ति है वो बढ़ गई है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आपका जो जीवन है वो आनंद से भर जाएगा, ऊर्जामय हो जाएंगे आप, क्योंकि आपने पास्ट को जान लिया है।
और पास्ट को जान लिया है तो आप प्रेजेंट में कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि वो प्रभावित, ना तो आप किसी पर प्रभाव डालेंगे, आप समझ जाएंगे कि प्रभाव में जीवन कैसा होता है। प्रभाव में जीवन डरा हुआ होता है, प्रभाव का जीवन गुस्से से भरा होता है। अगर डर है तो वहाँ गुस्सा आएगा ही आएगा। आज आप किसी को डरा सकते हैं लेकिन कल उसके गुस्से का आपको सामना करना पड़ेगा, ये तय है, क्योंकि डर का बीज गुस्से का फल बनेगा ही बनेगा। तो किसी को भी आप समझाएं नहीं, उसको समझें कि उसका स्वभाव कहाँ है, क्या है उसका स्वभाव। उसके स्वभाव से उसके बीज को उगने दें, उसको उगने दें, उसको ग्रो होने दें। उसी को कहते हैं ना ग्रोथ होना। तो वो अपने स्वभाव में ग्रोथ करेगा ना, या हमारे प्रभाव में वो ग्रोथ कर देगा। तो हम सोचते हैं हमारे प्रभाव में वो ग्रोथ करेगा, नहीं। ग्रोथ की परिभाषा को समझिए, ग्रो नीचे से होता है। तो उसके स्वभाव को जानिए, हम अपने स्वभाव के अनुसार उसे अपने स्वभाव में उसे ढालने के प्रयास करते हैं और वो वहीं पे द्वंद्व हो जाता है, वहीं पे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो सबके स्वभाव अलग अलग हो जाते हैं। तो हम अगर अपने स्वभाव को जान लेंगे तो फिर हमें आसानी हो जाएगी किसी के भी स्वभाव को जानने में। इस प्रकार हम दूसरे के स्वभाव को भी जान लेंगे। कब? जब हम अपने स्वभाव और प्रभाव को जान लेंगे। फिर हम देखेंगे अपने परिवार में कौन कौन स्वाभाविक रूप से जी रहा है, कौन कौन लोग प्रभावित हैं। तो जो लोग प्रभावित हैं उनको आप स्वभाव में लाने की प्रक्रिया बताएं, और इस प्रक्रिया से आप प्रभाव से मुक्त जीवन जी सकते हैं। तब आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुस्कुरा के एक ही बात कहेंगे, आपको पूरा प्रोसेस मालूम नहीं है। जिस चीज़ का बीज लगा है उसी की जड़ें हैं, और जिसकी जड़ें हैं उसी का तना है, और जिसका तना है उसी के पत्ते निकलेंगे और उसी के फूल और फल नज़र आ रहे हैं। इसलिए फूल और फल को देख करके परेशान ना हो, इस पूरे प्रोसेस को समझ लें। और अगर आपके अंदर ये समझदारी आ जाती है तो आप प्रभाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। हम बी एकलव्य के माध्यम से, बी एकलव्य की टीम के माध्यम से, बहुत बड़ी टीम है हमारी बी एकलव्य की, और बी एकलव्य बहुत सारे जो प्रभावित लोग हैं उनको स्वभाव में लाने के लिए तत्पर हैं। और हम आपको स्वभाव और प्रभाव का जो विज्ञान है और ये जो कला है, प्रभाव से स्वभाव में लाने का जो विज्ञान है और ये जो कला है, इसे अगर आप सीखना चाहते हैं और हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको इस विज्ञान और इस कला को सिखाने में सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। बी एकलव्य परिवार से आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे। बहुत सारे फार्मूले हैं हमारे पास, तो आप लगातार देखते रहिए हमारी वीडियोस। थैंक यू।